हेलो बच्चों, तो कैसे हो? तो बच्चों, आज की क्लास में शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका का आकलन 2 को कंप्लीट। और इसी आकलन 2 के साथ हमारी जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है वो भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने चैनल पे जाके प्ले लिस्ट बनी हुई कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका, वहां जाके अपने इसको कार्य पुस्तिका को कंप्लीट कीजिए। तो शुरू करते हैं आकलन 2। शब्द चुनकर कहानी पाठ पूरा कीजिए। ठीक है। तो, तो कहानी क्या है? एक बार एक गांव में महात्मा आए। वे बड़े ज्ञानी और विद्वान थे। लोग उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न प्रसन्न होते थे। गांव का मुखिया अपने बेटे की आ- आदत से परेशान था। बेटा बहुत अधिक गुड़ खाता था, तो वो उसे महात्मा जी के पास ले आए और अपने बेटे की बुरी आदत के बारे में बताया। तो महात्मा जी उसे सप्ताह बाद बुलाया। एक सप्ताह बाद एक सप्ताह बाद महात्मा जी के पास गया था। एक सप्ताह के बाद में कौन गया? मुखिया महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने बेटे से कहा, गुड़ मत खाया करो। तो मुखिया ने कहा, ये बात तो आप एक सप्ताह पहले भी कह सकते थे। तो महात्मा जी ने कहा, एक सप्ताह पहले तक मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए मैं इससे नहीं कह सकता था। तो कहानी का मतलब ये है कि महात्मा जी पहले गुड़ खुद खाया करते थे, तो इसलिए उन्होंने पहले खुद की बुरी आदत छोड़ी, फिर दूसरों को उन्होंने सलाह दी। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा जी में क्या गुण थे? तो देखेंगे, महात्मा जी ज्ञानी और विद्वान थे। महात्मा जी ज्ञानी और विद्वान थे। मुखिया के बेटे को क्या बुरी आदत थी? मुखिया के बेटे को गुड़ खाने की बुरी आदत थी। मुखिया के स्थान पर आप होते तो महात्मा जी के बारे में क्या सोचते? लिखेंगे, मैं महात्मा जी को सच्चा, ईमानदार और आदर्श व्यक्ति मानता आदर्श व्यक्ति मानता। फिर देखिए आगे, दूसरा प्रश्न। दिए वर्ण और मात्रा से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। ठीक है। सबसे पहले ज। तो ज से बच्चा बन जाएगा जल। फिर जूता। ठीक है। जापान और जाली। फिर ह से बच्चों हल, हुक। ठीक है। हाकम और हाथी। प से बच्चों पल, पूना, पालक और पानी। औ से बच्चों और औषधि, औषधि, औजार और औरत। क्या हो जाएगा?
औरत। फिर तीसरा प्रश्न है कि दिए गए शब्दों को बहुवचन में लिखिए। एक पुस्तक, 3 पुस्तकें, 1 रुपया, 5 रुपए, 1 खंबा, 6 खंबे, 1 संतरा, 10 संतरे। तो यहाँ तक हो गया। फिर अगला पेज देखते हैं, तब तक के लिए इनको आप नोट करिए एकदम। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं वो। ठीक है, नोट करने के बाद में अगला पेज देखते हैं। दिए गए शब्दों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक कौन से हैं और जातिवाचक कौन से हैं? सबसे पहले व्यक्तिवाचक फतेह सागर, नरेश, यमुना नदी, अजमेर और हिंदी भाषा। ये जो शब्द हैं वो है अपने व्यक्तिवाचक के। फिर जातिवाचक के कौन से हैं बच्चों? विद्यार्थी, विद्यार्थी, पहाड़, देश, लड़की और पेड़। ठीक है, लिख दीजिए, इनको भी नोट करिए। ठीक है, फिर है 5वां प्रश्न। उचित शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका नाम मानव है, उसका नाम मानव है। फिर से बारिश, बारिश होती है, तो किससे बारिश होती है? बादल से, बादल से बारिश होती है। नदी में नाव चलती है। किसान खेत में हल चलाता है। पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है। पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। फिर छठा प्रश्न और लास्ट प्रश्न। निम्न शब्दों में उचित अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर पूरा कीजिए। तो लगाते हैं। सबसे पहले चांद में लगेगा अनुनासिक, अंगूर में लगेगा अनुस्वार, ऊंट में लगेगा बच्चों अनुनासिक, ऊंचा में भी लगेगा अनुनासिक, चंदन में बच्चों लगेगा अनुस्वार और रंग में भी लगेगा अनुस्वार। तो ये बच्चों अपना हो गया आकलन 2 कंप्लीट। गृह कार्य 1 से लगा के 6 तक वो भी क्लास सब में कर रखी है। तो जाइए देखिए चैनल पे वीडियो और अपनी कार्य पुस्तिका कंप्लीट कीजिए। तो ये अपनी हो गई कक्षा 4 हिंदी की कार्य पुस्तिका कंप्लीट। क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास के बच्चों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।